आपके दिल की बात। जो काम करेगा उसको तो अभिवादये अहमस्मि गवीषद् द्विवेदी यत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे आदौ प्रमुखवार्ताः। गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य सम्पादितचलच्चित्रप्रकरणमालक्ष्य तेलंगाना मुख्यमन्त्रिणे रेवन्त रेड्डी इत्यस्मै आह्वानं। दिल्ल्यारक्षिबलेन परिपृच्छायै अद्य दिल्लीं प्रति आहूतः असौ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात राज्यतः अद्य प्रारभेत निर्वाचन प्रचारम्। बनासकांठा अथ साबरकांठा इत्यत्र भविष्यतः प्रचारयात्रे। अमित शाहः छत्तीसगढ़े कर्नाटके तेलंगानायां च कुर्यात् प्रचाराभियानम्। कांग्रेस दलपरतया मल्लिकार्जुन खड़गेः कर्नाटके कुरुते सबलं प्रचाराभियानम्। मैनपुरी इत्यत्र पत्न्यै डिम्पल यादवाय मताह्वानं कुर्यात् अखिलेश यादवः। नीतीशस्य तेजस्विनः ममतायाः च प्रचाराभियाने अपि तीव्रता। मेनका गांधी, जगदम्बिका पाल, धर्मेन्द्र यादव, मनोज तिवारी, हर्ष मल्होत्रा इत्येतान् समेत्य अनेकदलीयाः प्रत्याशिनः अद्य कुर्युः नामाङ्कनम्। कांग्रेस दलस्य उपवेशने च अद्य भवितुम् अर्हति अमेठी रायबरेली इत्यनयोः अन्तिमनिर्णयः। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा इत्येतेषु राज्येषु उष्णवातेः प्रकोपः। पश्चिम बंगाल राज्यस्य कलैकुंडा इत्यत्र 47.2 डिग्री सेल्सियस् मितं तापमानम् अंकितं गतम्। अग्रिमेषु कतिपयदिनेषु भीषणघर्मात् विरामः न सम्भवेत्। अद्य अन्ताराष्ट्रिय श्रमिक दिवसः आचर्यते। श्रमिकाणां परिश्रमाभिज्ञानाय देशे विदेशेषु च अनेकेषां कार्यक्रमाणाम् आयोजनम्। इंडियन प्रीमियर लीग इत्यत्र अद्य चेन्नई सुपर किंग्स अथ पंजाब किंग्स इति दलयोः क्रीडा साम्मुख्यम्। ह्यः क्रीडिते रोमाञ्चद्वन्द्वे लखनौ सुपर जायंट्स दलेन मुम्बै इंडियन्स दलं चतुस्तोभहानौ पराभूतमासीत्। लोकसभा निर्वाचनानि आलक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य गुजराते नैर्वाचनिकप्रचारम् आरप्स्यति। प्रधानमंत्री अद्य अर्थात् मे मासस्य प्रथम दिनाङ्के राज्यस्य स्थापनादिवसावसरे नैर्वाचनिकसभाः करिष्यति। स्वीये गृहराज्ये दिवसद्वयाभ्यन्तरे प्रधानमंत्री 6 नैर्वाचनिकसभाः सम्बोधयेत्। प्रधानमन्त्रिणः आद्य सभा अद्य बनासकांठा इत्यत्र 3:30 भवेत्। अस्यां जनसभायां बनासकांठा अथ च पाटण आसनस्य दलीयप्रत्याशी अपि उपस्थितः भवेत्। द्वितीया जनसभा तावत् सायं 5:05 साबरकांठा इत्यत्र भवेत्। तत्र साबरकांठा मेहसाणा लोकसभासनयोः अथ च बीजापुर विधानसभासनस्य च प्रत्याशिनः उपस्थिताः भवेयुः। प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्रस्य लातूर इत्यत्र इंडी संयुत्याः नीतिः भृशं निन्दितवान्। सः लोकान् कांग्रेस शासनस्य पूर्वतनं कालं स्मारितवान्, यदा नाम भारते आतङ्क्याक्रमणस्य अनन्तरं पाकिस्तानदेशाय डोजियर इति विवरणसञ्चिका प्रदीयते स्म। सः उक्तवान् यत् वर्तमानकाले सूचनाः न अपितु सर्जिकल स्ट्राइक इति वैमानिकसहसाक्रमणपुरस्सरं प्रत्युत्तरं दीयते। कांग्रेस के उस दौर में हेडलाइन होती थी, भारत ने मुंबई आतंकी हमले पर पाकिस्तान को एक और डोजियर सौंपा। ये बहुत बड़ी खबर होती थी। हमारे कुछ ऐसे मीडिया में बैठे लोग थे, वो भी ताली बजाते थे, हाँ देखो डोजियर भेज दिया, मतलब घटना की फाइल भेजना। आज भारत डोजियर नहीं भेजता है, आज भारत घर में घुस करके मारता है। अब नए भारत की हेडलाइन होती है मिशन एलओसी। भारत ने पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक करके सजा दी। छपती है कि नहीं छपती है?
साथियों, कांग्रेस ने अपने शासन में भारतीय अर्थव्यवस्था को तबाह करके रख दिया था। तब की हेडलाइन होती थी, विकास दर एक बार फिर गिरी। ये खबरें होती थी, ये बैठे हैं सब यहां। 25 साल में सबसे खराब जीडीपी आंकड़ा। आज हेडलाइन होती है क्या? उस जमाने में होता था। आज हेडलाइन क्या होती है? भारत 2024 में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी गतदिने एव महाराष्ट्रस्य उस्मानाबाद इत्यत्र अपि जनसभां सम्बोधितवान्। प्रधानमंत्री तत्रोक्तवान् यत् अद्य विश्वं तादृशं भारतम् अभिजानाति यत् हि विश्वविकासाय गतिप्रदम् अस्ति इति। पहले आतंकी हमला करके भाग जाते थे और कांग्रेस की सरकार रोती रहती थी, दुनिया भर में जाकर कहती थी बचाओ बचाओ बचाओ। पहले जिसे देखो भारत को आंख दिखाता था और कांग्रेस की सरकार क्या करती थी? अमन की आशा का राग आलापती थी। अब आप मुझे बताइए, जो सरकार खुद ही कमजोर हो वो देश को कैसे मजबूती दे सकती है? कांग्रेस पार्टी की एक ही पहचान है, विश्वासघात विश्वासघात विश्वासघात। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मु अद्य उत्तरप्रदेशस्य अयोध्याधाम्नः यात्रायै गच्छेत्। स्वीय अयोध्या प्रवासावधौ राष्ट्रपतिः श्री हनुमानगढ़ी मन्दिरं, प्रभु श्रीराममन्दिरम् अथ च कुवेरटीला इत्यत्र च दर्शनार्थं गच्छेत्। सा सरयूपूजनम् अपि कुर्यात्। गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य आरक्षणविषयकं दुर्भावनया सम्पादितं चलच्चित्रं जनसञ्चारमाध्यमेषु प्रसृतमासीत्। तच्च चलच्चित्रं तेलङ्गानामुख्यमन्त्रिणा रेवन्त रेड्डी इत्यनेन अपि स्वीये जनसञ्चारपटले प्रकाशितमासीत्। एतस्मिन्नेव प्रसङ्गे दिल्ल्यारक्षिणां विशिष्टान्वेषणविभागेन रेवन्त रेड्डी इत्येषः परिपृच्छायै दिल्लीं प्रति आहूतः अस्ति। अथ तदीयानि व्यक्तिगतयन्त्राणि अपि आनेतुं सः सूचितः अस्ति। अद्य यावत् तेलङ्गाना मुख्यमंत्री परिपृच्छायै दिल्लीं प्रति आगच्छेत्। गृहमंत्री अमितशाहः छत्तीसगढ़स्य कोरबा इत्यत्र भाजपादलस्य प्रत्याशिनः लखनलाल देवांगनस्य पक्षे जनसभां कुर्यात्। एतस्मिन् आसने द्वयोः महिलयोः प्रत्याशिन्योः साम्मुख्यं भविष्यति। एकतः तु भाजपादलस्य सरोज पाण्डेयः अस्ति, अपरतः कांग्रेसदलस्य ज्योत्स्ना महन्तः अस्ति। छत्तीसगढ़ राज्यस्य विधानसभायाः नेता प्रतिपक्षस्य अथ च पूर्वकेन्द्रीयमन्त्रिणः डॉक्टर चरणदास महन्तस्य भार्या अस्ति ज्योत्स्ना महन्तः। मे मासस्य 7 दिनाङ्के कोरबा लोकसभाक्षेत्रे मतदानं भविष्यति। उत्तर प्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः पश्चिम बंगाल राज्यस्य बहरामपुरे जनसभां सम्बोधयन् तृणमूल कांग्रेस दलं कट्वालोचितवान्। सः उक्तवान् यत् येन बंगालेन वन्दे मातरम् इति राष्ट्रियगीतं दत्तं तस्मिन् बंगालराज्ये अधुना संक्षोभस्थितिं प्रसारयितुं प्रयासः क्रियते। योगी आदित्यनाथः टीएमसी दलं कांग्रेस दलम् अपि कट्वालोचितवान्। कर्णाटकतः एतस्मिन् काले वस्तुतः सांसदस्य प्रज्वल रेवन्ना इत्यस्य अभद्रचलच्चित्रीयं प्रकरणं देशे चर्च्यमानमस्ति। प्रवर्तमाने यौनशोषणप्रकरणे तावत् जेडीएस दलेन प्रज्वल रेवन्ना इत्येषः दलात् निलम्बितः कृतः। एतस्मिन् प्रकरणे देशे राजनीतिकदलानि परस्परम् आक्षिपन्ति सन्ति। आपत्तिजनकचलच्चित्रमालक्ष्य राष्ट्रियमहिलायोगेन अपि स्वतः संज्ञानं कृतमस्ति। आयोगस्य अध्यक्षा रेखा शर्मा कर्णाटकारक्षिमहानिदेशकं
पत्रं विलिख्य आरोपिषु त्वरितकार्याचरणाय उक्तवती। अथ दिनत्रये विस्तृतं विवरणं पृष्टवती अस्ति। भाजपादलस्य अत्र स्पष्टं कथनमस्ति यत् वयं देशस्य मातृशक्त्या सह सर्वदा स्मः इति। तमिलनाडुराज्यस्य सेलमजनपदस्य यरकौड इत्याख्ये स्थले एकं बसयानं खात्यां पतितं। तत्र 5 जनानां मृत्युः अभवत्। व्रणिताः चिकित्सालये प्रेष्यन्ते। साहाय्याभियानं तत्र अनुष्ठीयमानमस्ति। अद्य अन्ताराष्ट्रीय श्रमिक दिवसः आचर्यते। श्रमिकाणां परिश्रमाभिज्ञानाय देशे विदेशेषु च विविधाः कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। प्रत्येकस्मिन् वर्षे मे मासस्य प्रथमे दिनाङ्के अन्ताराष्ट्रीय श्रमिक दिवसरूपेण आचर्यते। अन्ताराष्ट्रीय श्रमिक दिवसस्य आरम्भः 86-तमे वर्षे अभवत्। भारते अस्य आरम्भः 93-तमे वर्षे अभवत् इति। इंडियन प्रीमियर लीग प्रतिस्पर्धायाम् अद्य चेन्नई सुपर किंग्स दलस्य साम्मुख्यं पंजाब किंग्स दलेन समं भविष्यति। उभे दले चेन्नई नगरे क्रीडिष्यतः। वर्तमानसत्रे पंजाब किंग्स दलापेक्षया चेन्नई सुपर किंग्स दलस्य अधुना यावत् यात्रा सुष्ठुः आसीत्। चेन्नई दलम् अंकतालिकायां 4थे स्थाने अस्ति। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।